नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की जहरीले प्रश्न की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। गाइस, हम 50 क्वेश्चन एक क्लास में कवर करते हैं कम समय में, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। इसके पहले 36 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके आप हर एक क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। और मैं आप सबको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस, आप इसका आंसर पहले बता दीजिए, फिर आगे हम क्लास तो कवर करेंगे ही। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं गाइस कि यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत गाइस अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए पीईटी अनिवार्य किया गया है, यानी यूपी पेट अनिवार्य किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई, आप ये भी जानते हैं कि सितंबर में आपका यूपी पेट होने वाला है। तो क्या आप यूपी पेट की क्लास के लिए रेडी हैं या नहीं, यानी कि आप यूपी पेट की क्लास पाना चाहते हैं या नहीं, ये अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप यूपी पेट की क्लास बिल्कुल फ्री में सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल सिलेबस वाइज, आप गाइस टॉपिक वाइज हर एक क्लास को पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में गाइस यस ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं पाना चाहते हैं तो कमेंट में नो लिखिएगा। यस और नो में आंसर दे दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आप पाना चाहते हैं या नहीं। ये अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाई। आपके सामने देखो, वादा है मेरा मेरी आलोचना करने वालों से उन्हें मेरी तारीफ करने का मौका अवश्य दूंगा। ये बात जो लिखी गई है मेरी प्यारी बात, बहुत ही लाजवाब लाइन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपकी कोई बुराई कर रहा है, अगर आज आपको कोई देखकर जल रहा है, तो ये समझो मेरे भाई कि वो आपको एक मोटिवेशन ऊर्जा दे रहा है। यानी अगर आप ये समझो मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कोई कहे कि ये तुम नहीं कर सकते हो, तो ये समझ जाओ कि वो आपके अंदर आग सुलगने का काम कर रहा है, उसमें ईंधन डालने का काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं अगर आपसे कोई ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो या आपके नसीबत में अगर सरकारी जॉब नहीं लिखी गई, तो मेरे प्यारे भाई उसी दिन आपको ये ठान लेना है कि जिन्होंने ये कहा है उन्हें करके दिखाना। कहते हैं ना गाइस कि आप सभी प्यारे भाई बहन तो जानते ही हैं, यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आगे भी जाना है। जिन्होंने ये कहा था तुझसे कुछ नहीं होगा, उन्हें ही तो करके दिखाना है। वही बात मेरे प्यारे भाई, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहो, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। निश्चित है कि आपको वर्दी जरूर मिलेगी, एक सीट आपकी कंफर्म जरूर होगी। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, नारायण कार्तिकेयन जो हैं यह किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, मैं आपको बता दूं, आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि जो क्लास होती है इसमें आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। लगभग गाइस आधे घंटे के अंदर ही मैं आपकी पूरी क्लास खत्म कर देता हूँ, है ना। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही होगा वह हो जाएगा यहाँ पर आपका कार रेसिंग। नारायण कार्तिकेयन जो है गाइस, ये कार रेसिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की जो पहले सत्र का आयोजन है ये डब्ल्यू सी बनर्जी के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जो है गाइस जी 1885 में हुई, यानी 1885 में हुई थी। इसका जो पहला सम्मेलन है मेरे प्यारे भाई, यह बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया था क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? कहने का मतलब है गाइस कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय गाइस ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, इसका आंसर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग 4, या फिर मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, भारत में विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत विजय हुआ था। यानी कि गाइस 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत ने गाइस विजय प्राप्त की थी, और उसी के कारण गाइस जो भारत में विजय दिवस है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी 16 दिसंबर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैलीना जो है या इनमें से किस धातु का अयस्क है? अब इसे आप देखो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो गैलिना है ये किस धातु का अयस्क है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमा का। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी। पारे का अयस्क जो है मेरे प्यारे भाई ये क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना सिनाब्रियो। और टिन का अयस्क क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना कैसीटेरिटा। ठीक है। अगला आपके सामने, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 100। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने, गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में किसके समृद्ध है? यानी गाजर जो है गाइस ये किसके समृद्ध होगा? यानी गाजर में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी, ए, सी एंड बी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे रतौंधी नामक रोग होता है। आप सभी प्यारे भाई ये तो जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी पार्श्वनाथ बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला कि फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि फ्रीडम इन एग्जाइल ये पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, फ्रीडम इन एग्जाइल जो पुस्तक है गाइस ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। विलियम शेक्सपियर ने गाइस कौन सी पुस्तक लिखी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 12th में इंग्लिश में चैप्टर था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना। तो गाइस ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये आप जानते ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाइस कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन अगर कहा जाए गाइस तो पोस्ट ऑफिस भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई। लुई किशोर के द्वारा अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो इन्होंने गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक लिखी गई लोई किशोर के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, वो था 48वीं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। तमाशा नृत्य जो है यह किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमाशा नृत्य जो है गाइस ये किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की ब्राजील की राजधानी कहाँ पर है? अब आपको ये बताना है इसमें ब्राजील की राजधानी कहाँ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्रासिलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 का जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे देखिए। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार
भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? लता मंगेशकर या फिर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या फिर रविशंकर? बताइए इसका राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं यहाँ पर कि 15.41% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे प्यारे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर किसका शासन था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा उस समय गाइस घनानंद का शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बैंक हैंडन शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बैंक हंडन जो है ये बैडमिंटन से जुड़ा है। वैसे भी आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बैंक हंडन बैडमिंटन, बैंक हंडन बैडमिंटन, है ना। राइट आंसर होगा पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर गाइस आपको ऑर्गेनाइजेशन के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर उससे संबंधित हेडक्वार्टर के नेम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका फटाक से आएगा। तो दिमाग लगाओ, फटाक से आंसर लाओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ मेरे प्यारे भाई, फटाफट। अब देखो भैया, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्या यह सही लिखा गया? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। ये भी सही है। फिर अगला देखो मेरे भैया, अगला है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में। ये भी सही है। लेकिन 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 क्या लेकिन? लेकिन ये है कि गैट का मुख्यालय लंदन में तो है नहीं। तब ये कहाँ पर है मेरे भैया? इसका मुख्यालय है कहाँ पर? पेरिस में। राइट होगा यहाँ पर आपका पेरिस होना चाहिए, ना कि लंदन। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पेरिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? अब आपको ये बताना है इसमें भारत की भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में हम किस शहर को जानते हैं। इसका आंसर आप बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर को गाइस हम पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? इसका आंसर आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है संपत्ति का अधिकार जो है ये क्या है? प्राकृतिक है, मौलिक है, विधिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो जिम्मेदारी आपकी है, फर्ज आपका बनता है कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
एंड जो चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से गाइस आपको बेनिफिट होगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करेगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई संपत्ति का अधिकार जो है ये अब क्या है। देखो मेरे प्यारे भाई संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है गाइस ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में हटा करके इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया, या फिर जिन्हें आप कहते हो विधिक अधिकार। तो मेरे प्यारे भाई संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने पूसा बोल्ड जो है यह किसकी एक प्रजाति है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई पूसा बोल्ड जो है यह एक सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों जो है गाइस यह एक रबी की फसल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई भरतपुर राजस्थान, यानी राजस्थान के भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों एक प्रकार की रबी फसल है। यहाँ पर पूसा बोल्ड जो है गाइस ये सरसों की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितने रकम की सहायता की जानी चाहिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 25 लाख। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी भैंस की किस्म है, यानी इसमें भैंस की किस्म कौन सी होगी, या गाय भैंस की जाति जो है इसमें कौन सी होगी, मुर्रा, भदावरी, नागपुरी या फिर उपर्युक्त सभी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी है, फ़र्ज़ आपका बनता है, मेहनत आपके लिए करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए ही लगे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो भैंस की किस्म हो जाएगी वो मुर्रा भी है, भदावरी भी है, नागपुरी भी है, मतलब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। राजस्व परिषद के न्यायिक मामले में कितने सदस्य होते हैं। देखो गाइस मैं अगर कहा जाए तो सबसे कम समय में यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस आप देखते होंगे उसमें सबसे कम समय में मैं आपका क्वेश्चन करवाता हूँ। गाइस मैं आपका कभी कभी फटाफट रिवीजन क्लास भी ले लेता हूँ, हालांकि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन किसी तरीके से मैं वो भी आपकी क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर पहले आप दो, राजस्व परिषद के न्यायिक मामले में कितने सदस्य होते हैं। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का नाम पहले क्या था। अब मेरे प्यारे भाई इसका थोड़ा समझने की कोशिश करना, यह क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना है गाइस, अगर कहा जाए इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ये गाइस है, इसे बदल करके मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का निर्माण जो है यह किस मिट्टी से हुआ है। कंकरीली, पथरीली, महीन अवसाद मिट्टी से, दलदली मिट्टी से या लेटेराइट मिट्टी से, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, कहने की जरूरत ना पड़े, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, मेरे प्यारे भाई भाबर क्षेत्र जो है इसका गाइस कहा जाए निर्माण जो है किस मिट्टी से हुआ है, तो कंकरीली पथरीली मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। आज ये गाइस मैं आपसे क्वेश्चन जो मैंने पूछा है क्लास की शुरुआत में ही, कि आप कमेंट में ये जरूर बता देना कि क्या आप यूपी पेट की क्लास के लिए तैयार हैं या नहीं, यानी यूपी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो गाइस आपका होता है प्राइमरीली वाला, यानी कि गाइस कहा जाए तो जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होता है, फिजिकल नहीं गाइस, वो होगा आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होता है मेरे प्यारे भाई पीईटी वाला, उसके लिए आप क्लास के लिए आप तैयार हैं या नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना। वो तो पीईटी आपका हो जाएगा मेरे भाई, जैसे आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, उसे कहेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। जो भी डी फ्रेंड्स बता रहे हैं जमींदारी उन्मूलन बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला कि जफराबादी किस एक पशु की भारतीय नस्ल है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैंस की है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना जो है ये कब की गई? मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का, वो हो जाएगा यहाँ पर 1831 में। कब की गई? 1831 में की गई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि जो क्षेत्र ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उस क्षेत्र का गठन किसमें किया जाएगा? नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, या फिर नगर निगम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसतन जनसंख्या घनत्व जो है ये कितना है? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है ये कौन सा है? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि दुधवा नेशनल राष्ट्रीय जो गाइस पार्क है, या दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है, और पार्क कह रहे हैं क्या बताएं गाइस, जो दुधवा नेशनल उद्यान है गाइस, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? वो लखीमपुर खीरी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कानपुर में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर कानपुर बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा गाइस, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गाइस जो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है मेरे प्यारे भाई ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है, और रामगंगा बांध भी है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राकड़ मिट्टी जो है यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यमुना के बीहड़ में, गंगा के मैदान में, पर्वतीय पहाड़ी ढालों पर, या नदियों के किनारे। राकड़ की मिट्टी जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई गरीबी हटाओ का नारा जो है गाइज ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, और गाइज इसे 5 वर्ष से पहले ही बंद कर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना को। तो 5वीं यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किन पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, या पहली बार पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया? फटाफट आंसर दीजिए।
मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा, तब आप कहते हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन अब आपसे कहा क्या गया गाइस, चावल का कटोरा। अगर आपसे ये पूछा जाता है चावल का कटोरा जो है ये किस राज्य को कहा जाता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश में किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, वाराणसी। ठीक है। और मेरे प्यारे भाई ये भी आप याद रखना कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये उड़ीसा के कटक में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी बात की थी आपसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तब आपने बताया उड़ीसा के कटक में। अब आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे भाई याद रखना क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फिलीपींस की मनीला में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक कृत्रिम अंग लाने में निर्वहन किया जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 1 लाख तक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत अंडे के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत जो है गाइस जी अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडे के उत्पादन में विश्व भर में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो हो जाएगा चीन। दूसरे स्थान पर तो वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर जिन्हें आप यूएसए कहते हो, ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर अपना आ जाएगा भारत। ठीक है। अगला है कि 2017 की जनगणना जो गाइस थी उसमें पशु जनगणना जो थी ये कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 20वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है ये किस घराने से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाराणसी घराने से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर माला विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है गाइस, तो आप देख सकते हो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपका 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा ये भी जरूर बताना। और जो मैंने आपसे शुरुआत में ही गाइस ये क्वेश्चन पूछा था कि यूपी पेट की क्लास के लिए, आप उसका आंसर तो जरूर से जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। गाइस मिलते हैं दूसरे नई जबरदस्त बेहतरीन लाइव क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, या फिर रेडियो ऑपरेटर, या यूपी लेखपाल, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।